नमस्कार भाइयों। भारत माता की जय। वंदे मातरम। एक बार की बात है जब भगवान शिव शंकर माता पार्वती को बताने जा रहे थे जो प्रभु श्री राम ने अवतरित क्यों लिया। तो उन्होंने बोला, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भाई उसका मतलब हुआ, जब जब धर्म का हानि होता है और अभिमानी राक्षस प्रवृत्ति के लोग बढ़ने लगते हैं, तब तब कृपानिधि प्रभु विभिन्न विभिन्न रूपों में आकर के हमारी रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। भाइयों, श्लोक बोलने में कुछ गलती हो गई तो माफ़ कीजिएगा। तो भाइयों, आज का यही मुद्दा है। हमारे सामने बहुत ही राक्षस लोग हैं जो अभी बैठे हुए हैं, जो इस पेंडेमिक के समय भी अपना कुछ न कुछ करते ही जा रहे हैं और लोगों की लाश पे राजनीति कर रहे हैं। भाइयों, आज हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में। बहुत वैक्सीन हमने सुना है, बड़े बड़े लोग हैं जो वैक्सीन चिल्ला रहे हैं। आप लोगों ने न्यूज़ के माध्यम से सुना ही होगा, पूरे दिन वैक्सीन की चर्चा होती रहती है क्योंकि ऑक्सीजन का अब ख़त्म हो गया। हमारे दिल्ली के सर जी भी ऐसे ही कर रहे हैं। सर जी तो पता ही होगा, माननीय श्री केजरीवाल जी, वो भी वैक्सीन आजकल बहुत चिल्लाते रहते हैं। वो ही बोले जो वैक्सीन हमें नहीं, हमारे पास पहले इनके पास ऑक्सीजन नहीं था, कुछ तो करते नहीं। फिर उन्होंने बोला जो केंद्र सरकार को वो वैक्सीन स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ देना चाहिए, स्टेट अपना जैसे भी करे, अपना स्टेट के लिए छोड़ देगा, स्टेट खरीदेगी। तो इस केंद्र सरकार ने वो भी कर दिया। अरे बोलते नहीं, ये तो केंद्र सरकार को ही करना चाहिए, ये तो हमारा काम ही नहीं है। तो ये तो इनकी आदत है, मीडिया में बने रहने के लिए ये ऐसा काम करते हैं ताकि ये मीडिया के पास बने रहे। लेकिन भाइयों, एक बात तो होना चाहिए कि इनके जैसे गंदे नेताओं को सत्ता नहीं मिलनी चाहिए थी। दिल्ली की जनता ने बहुत ही गलत किया, जो पानी बिजली फ्री के चक्कर में इनको वोट कर दिया। हाँ, हमें पता है वो भी हमारा ही पैसा है, लेकिन पानी बिजली फ्री के चक्कर में ऐसे इंसान को सत्ता हाथ में दे दिया जो पहले बोलता था हम कभी, माँ कसम, हम कभी राजनीति में नहीं आएंगे, हम कभी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी सामान का उपयोग नहीं करेंगे। आज वो बंदा हर कुछ को जो भी बोला सब झूठ ही निकला उसका। चलो खैर, उस जो हो गया सो हो गया। तभी हम बात करेंगे अपने सबसे माननीय वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार। बहुत ही अच्छे इंसान है वो भी, और उनकी पत्रकारिता देखने के बाद अगर कोई इंसान जिंदा भी रहे तो वो ऐसी पत्रकारिता करते, इतनी निगेटिव पत्रकारिता हो, जब बीमार आदमी रहे तो उसकी मौत हो जाए। उनकी पत्रकारिता देख के वो इतना निगेटिविटी फैलाते हैं, जो इंसान कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं करता सकता उनको देखने के बाद। जो अच्छा इंसान भी रहे वो भी उनकी पत्रकारिता देखने के बाद बीमार हो जाए। ये भी वैक्सीन के बारे में, नरसंहार के बारे में बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये एक पक्ष को लेके दूसरे को बोलते गोदी मीडिया, खुद गोदी में बैठ के पत्रकार। बाकी लोग तो गोदी मीडिया हैं, लेकिन ये गोदी में बैठ के पत्रकारिता करते हैं। इनको अगर हम लेफ्ट मीडिया कहे तो कोई वो भी गलत होगा, क्योंकि ये तो ऐसे पत्रकार हैं, इनकी चमचागिरी की एक लिमिट होती है, वो भी इन्होंने उसको भी क्रॉस कर जाते हैं। तो इनकी पत्रकारिता में चमचागिरी पूरी तरह झलकती है। ये एक चमचागिरी करने वाले एक पत्रकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ चमचागिरी करते हैं। कभी भी इन्होंने दिल्ली के बारे में कभी नहीं बोला होगा। जो कुछ भी होता है तो ये तुरंत ये एक पक्ष को लेके ही बोलते हैं, दूसरे पक्ष के बारे में कभी कुछ नहीं बोलते। कभी इन्होंने बोला दिल्ली में ऑक्सीजन कमी क्यों, दिल्ली सरकार क्या कर रही थी, कभी नहीं बोले हैं, नहीं ना ही बोलेंगे। तो भाइयों, रवीश कुमार सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं। अभी तक जो भी करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं। जब वैक्सीन आई थी उस टाइम पे इनका बयान था ये वैक्सीन टेस्टेड नहीं है, इनका ट्रायल सही से नहीं हुआ, सरकार कैसे लोगों को लगाने के लिए बोल रही है, ये नहीं लगवाना चाहिए। और आपने भी देखा होगा बहुत सारे नेता थे, उन लोगों ने भी क्या बोला था, जो वैक्सीन नहीं लगनी चाहिए, ये बीजेपी के वैक्सीन है,
आपके समाजवादी पार्टी के माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने बोला था, जो ये बीजेपी का वैक्सीन है। और फिर उन्हीं के नेता लोगों ने बोला था, ये जब अखिलेश जी बोल रहे हैं तब इसमें कोई बात तो ज़रूर होगी। और आज रवीश कुमार का प्राइम टाइम में उन्होंने उन्होंने ये ब्लेम कर दिया, जो भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई ही नहीं है। प्रधानमंत्री हर जगह कैसे बोलते हैं भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई है। हाँ, ये बात ज़रूर है, जो भारत में 2 वैक्सीन जो अभी चल रही है, इसमें एक कोविशील्ड जो है वो भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई है, लेकिन एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो कि भारत के वैज्ञानिकों ने ही बनाया है। रवीश कुमार जी जाके अपना नॉलेज थोड़ा क्लियर कर ले और लोगों को ऐसे बात बोल के गुमराह करने का कोशिश ना करे कि भारत के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन नहीं बनाई है। आप खुद जाके नॉलेज गेन कर ले। और ये इस तरह से लोगों को बरगलाते हैं, घुमाते हैं। इनकी पत्रकारिता देखोगे अगर आज का प्राइम टाइम, तो आपको ये लगेगा जो सही बोल रहे रवीश कुमार, ये तो मोदी जी घुमा रहे हैं, जो भारत ने कोई वैक्सीन भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई ही नहीं है। ये बात जरूर है, जो नाम लेते हैं कोविशील्ड का और जोड़ देते हैं भारत के वैज्ञानिकों ने कोई वैक्सीन बनाई ही नहीं है, ये तो सिर्फ लोगों को भ्रम फैला गया भारत के वैक्सीन बनाई है। भाई आपको बता देना चाहता हूँ मैं आज कि कोविशील्ड जो है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, दवा कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर तैयार किया है और भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं। उनके पास इनका पेटेंट राइट नहीं है। और जो जो पेटेंट राइट है भारत के पास, वो है कोवैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाया है। और जब इसने मानव परीक्षण की मंजूरी मिली थी तो कंपनी ने बयान जारी किया था और बताया था कि वैक्सीन को बनाने में, रिसर्च में इन्होंने ICMR, जो कि है अपना वैक्सीन की काउंसिल है, इस मेडिकल रिसर्च काउंसिल है ICMR, तो उन्होंने और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के साथ मिलकर तैयार किया गया है। और इसका पेटेंट राइट भारत बायोटेक के पास ही है। तो इसमें कौन से वैज्ञानिक है? भारत के वैज्ञानिक नहीं तो बनाया है। अगर आपको पता है जो हाँ भारत बायोटेक जो वैक्सीन बनाई है उसमें अगर कोवैक्सीन वो भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं बनाया है, तो रवीश कुमार जी कृपया आप ही बता दें जो किसने बनाया है। फिर आप ऐसे लोगों को बरगला और भारत देश के वैज्ञानिकों के नाम पे आप ऐसे ना करें। जिस तरह से आप लोगों को भ्रम फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं, इसकी कोशिश ना करें। सारे लोग को पता है जब आप कैसी पत्रकारिता करते हैं, सिर्फ निगेटिविटी फैलाते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जिस टाइम पे भारत में वैक्सीन आया था उस टाइम आपने क्यों नहीं बोला लोगों से हाँ ये वैक्सीन लगवा लेना चाहिए? उस टाइम तो आप यही बोल रहे थे जो सही से परीक्षण नहीं हुआ है, इसको क्या पता लोगों को क्या असर करे ना असर करे। अब आप बोल रहे हैं वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, हमें भी वैक्सीन चाहिए। उस टाइम पर आप कहाँ थे? जिस टाइम लोग जब यहाँ पे मामला बढ़ने लगा तो लोग आने लगे वैक्सीन लगवाने के लिए, तब आपने बोला वैक्सीन कहाँ। जब वैक्सीन थी तो उस टाइम आप कहाँ थे? आपके पास वो भी डेटा होगा ना, जो किस किस स्टेट को कितना वैक्सीन मिला और कितने वैक्सीन बर्बाद किया गया, वो डेटा भी तो दिखा दीजिए लोगों को। हाँ, अभी भारत में वैक्सीन की कमी है, इसमें केंद्र सरकार की नाकामयाबी कह सकते हैं। उसने केंद्र सरकार ने सही से डाटा एनालिसिस नहीं किया, जिसकी वजह से उनकी नाकामी कह सकते हैं। लेकिन आप उस समय स्टेट कहाँ थे? उस समय स्टेट ने डिमांड क्यों नहीं किया वैक्सीन का? जो हम इतनी वैक्सीन चाहिए, हमें लगवाना है। जब सरकार ने बोला 45 साल से ऊपर वाले को लगा दिया जाए, तो क्यों नहीं वो कार्य पूरा हुआ? क्यों नहीं काम पूरा किया? 10 दिन में क्यों नहीं कंप्लीट कर दिया गया उसको? जो बोलते हैं हमारे 45 ईयर का कंप्लीट हो चुका है, अब हम उससे कम वाले को फिर से परमिशन दिया जाए, उससे कम वाले को हम लगवाएंगे। तो आज स्थिति पैदा ही नहीं होती। दूसरे को कोसने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखिए आप कितने गलत हो। आपने क्या किया है? दिल्ली की जनता को ऑक्सीजन के बिना मारने वाले सर जी, आप वैक्सीन चिल्लाते। एक टाइम तो आपने ही बोला था कुछ दिन पहले, जो वैक्सीन फ्री कर स्टेट के हाथ में, स्टेट खुद से ऑर्डर करेगी कंपनियों से। आप क्यों चिल्ला रहे हो अभी? आपने तो कुछ दिन टाइम तो ये भी बोला था 1.5 करोड़ वैक्सीन हमने ऑर्डर कर दिया। कहाँ है वो ऑर्डर स्लिप? दिखाओ आप कहाँ ऑर्डर किया आपने। जब मामला खुला, जब आपने कहाँ ऑर्डर किया, 5 लाख वैक्सीन ऑर्डर किया, तो आप दिखाते हो कोवैक्सीन हमें वैक्सीन नहीं दे रही है। ये कैसी राजनीति है? लोगों की, आप दिल्ली के हत्यारे हो, दिल्ली की जनताओं को मारने वाले हो आप। और आज आप बयान जारी करते हो जो लोग अनाथ हो गए उनका भरण पोषण हम करेंगे, जिन बुजुर्गों का सहारा छिन गया उनका भरण पोषण हम करेंगे। जरा सोच के देखो, अगर आपके परिवार के साथ भी ऐसा होता तो क्या होता? जिस बुजुर्ग का सहारा छिन गया, क्या आप उसे पैसे पे तौलते हो?
जो हम 1000 रुपये दे देंगे उनसे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल जाएगी? कैसी गंदी तुच्छ सी राजनीति करते हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको। क्या बोला था आपने, क्या कर दिया। आप जैसे नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। और रवीश कुमार जी, लोगों को बरगलाना बंद कीजिए और मूर्ख बनाना तो बंद कीजिए। मंद मंद मुस्कुरा के आप बोलते हैं इतने सारे लोग मर गए। जिनके लोग बिछड़ गए हैं लोगों से, उन पे क्या बीतती होगी आपको पता है क्या? कभी अनुभव होगा आपको? जरा उनके बारे में सोचो। मंद मंद मुस्कुरा के प्राइम टाइम करने से कुछ नहीं होता है। 1 घंटा आकर के टीवी पे बैठ करके बकवास करने से कुछ नहीं होता है। ग्राउंड रिपोर्ट पे जाओ, ग्राउंड पे जाओ, तब पता चलेगा। जिनके घर में लोग जिनके मर गए हैं ऑक्सीजन के बिना, उनसे पूछो क्या हाल हुआ है उनका। जिस बच्चे के, जो 2 साल का बच्चा, उसके पेरेंट उसको छोड़ के चले गए, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उनसे जाके पूछो। भाइयों, वैसे भी आप सबको तो पता ही होगा, पत्रकारिता का मतलब ही हिंदुस्तान में ख़त्म हो चुका है। अब कोई भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो स्वच्छ पत्रकारिता करता हो। कोई एक पक्ष, कोई विपक्ष, कोई सत्ता पक्ष, यही रह गया है। तो भाई डिसाइड हम लोगों को ही करना है अब, हमें किधर जाना है। हमें अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होगा, नहीं तो जिस तरह अभी लोग मरे हैं आगे भी ऐसे ही मरते रहेंगे। और ये सरकार, एक पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष ऐसे ही एक दूसरे को दोषारोपण करते रहेंगे। हम फिर ये नई सत्ता में लाते रहेंगे और फिर ये हमारे साथ वही करेंगे जैसा अभी हुआ है। कहीं का भी देख लो, किसी स्टेट का देख लो, कि सारे स्टेट की वही हालत है। जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ भी, जहाँ पे कांग्रेस सरकार है वहाँ भी, जहाँ पे कोई और सरकार है वहाँ का भी यही हाल है। लेकिन जो हालत दिल्ली की है, सिर्फ 2 करोड़ आबादी है दिल्ली की, और जिस हालत में केजरीवाल ने दिल्ली के जनताओं को पैनिक दिया बोल करके, जो सारा ऑक्सीजन ख़त्म हो गया, लोग हॉस्पिटल के आगे लोग मरे हैं यार। बस भाइयों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।